Okay, Jai Hind everybody. I request Director Sir to address the blessing for the students. Colonel Mamgai Sir, Colonel Sudhir Verma, Principal Tapyal Ji, उदय मेहरा सर, गुरुकुल डेवलपमेंट सोसाइटी के जो भी आज यहाँ पे स्टाफ है, फैकल्टीज है, प्रथम वर्ग कोर्स 2 के हमारे कैडेट्स, अभी आपने कर्नल ममगई को सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना और जो जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे आए हैं उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ टॉक्स उन्होंने आज आपके सामने रखी। दून डिफेंस एकेडमी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना है, बट एट द सेम टाइम जब मैंने इंडियन नेवी से 2005 में VRS लिया था तो इस मकसद के साथ भी लिया था कि सोसाइटी के लिए अपार्ट फ्रॉम जो मैं ये कर रहा हूँ उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। और पिछले 19 सालों से जो कि इंडियन नेवी ने मेरे अंदर एक जज्बा भरा, जो मैंने ड्यूरिंग माय सर्विस जो मैंने सीखा, बहुत सारी चीज़ें आपको आज की प्रेजेंटेशन में भी देखने को मिली, तो वो मैं कैसे सोसाइटी के लिए आगे कर सकता हूँ, वो टाइम टू टाइम इस एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। आज ये स्कूल हमारे सामने है, कर्नल ममगई ने मुझे मौका दिया, मैं इनके स्कूल में विजिट किया गुरुकुल गांव में, और मैंने वहाँ पर जो सिस्टम देखा आप लोगों का, मैम आप लोगों के बच्चों से मिला बहुत, हालांकि उस दिन थोड़ा टाइम कम हो रहा था, बट अल्टीमेटली मुझे जो फीलिंग आई वहाँ जाके, मुझे लगा कि मुझे बताया गया कि अंडर प्रिविलेजेस हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे आप में से कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर में छोटे मोटे जॉब वाले हैं, लेकिन 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप लोग किसी से कम हैं। देहरादून में एक गर्ल्स का और बॉयज़ का एक बहुत फेमस स्कूल है, CGM गर्ल्स का है और सेंट जोसेफ एकेडमी बॉयज़ का है, बट जब मैं आपसे उस दिन बात कर रहा था, आपको सुन रहा था, तो मुझे किसी भी रूप में आप उनसे कम नहीं लगे जो यहाँ के फेमस स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं। तो मैंने सोचा, मैम से जब बात कर रहा था क्या आप लोगों के लिए कर सकता है, दून डिफेंस एकेडमी आपके किसी काम आ सकती है या कुछ हेल्प हो सकती है, तो मुझे कुछ उसमें से स्टूडेंट मिले जो इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। आई डोंट नो उसमें से आज आया कि नहीं आया, वो लड़का है कि नहीं, और 2-3 लड़के थे उस दिन, बट ये मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा जरूर, आई एम श्योर। इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। एकेडमिक्स या मैं उसकी सबकी बात नहीं करूंगा, फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसमें। मैं भी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि 12th के बाद वो इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें या बड़ी बड़ी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करें, पर हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक सिंपल फंडे की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारा समाज का ऐसा तबका है कि जिनको 12th के बाद जॉब की जरूरत है, नहीं कर सकते, मन है, कैलिबर भी है, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसको हम फाइनेंशियल उसमें बोल सकते हैं कि पेरेंट्स की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो पढ़ा सके, मन है लेकिन कर नहीं सकते, जो जिसका रीजन मैंने आपको बताया। तो उन बच्चों के लिए भारतीय सशस्त्र सेना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है उनको, जो 12th के बाद उनको सीधे जॉब में जाने का मौका मिलता है। उसमें कोई आपको कहीं कुछ पे नहीं करना, कोई कोर्स नहीं करना, कहीं एजुकेशन लोन नहीं लेना, कहीं जमीन गिरवी नहीं रखनी, कहीं कोई गहने नहीं बेचने मांग के, कुछ नहीं करना, वो आपको मौका देता है। तो मैं आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि आप में से अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते, महंगी पढ़ाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन आर्म फोर्सेस आप भी सुन सकते हैं, ये सोच सकते हैं ये। और आज की डेट में इंडियन आर्म फोर्सेस, जब हमने इंडियन नेवी मैंने ज्वाइन की थी 1990 में, और कर्नल साहब ने या जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, उस टाइम पे सिनेरियो अलग था, बट आज की डेट में
सिनेरियो एकदम चेंज है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पे एंड पर्क्स है, और फौज आपको मौका देती है वो सपने आपके पूरा करने के लिए जो आप शायद देख रहे हो बट किसी मजबूरी के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो इंजीनियरिंग का क्यों ना हो, अगर आपने इंजीनियरिंग करने का सोचा है, आपके पास पैसा नहीं है, कैलिबर है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आर्मी टैक, नेवी टैक के थ्रू आप जाए और इंजीनियरिंग करें जो आप चाह रहे हैं। फौज के खर्चे पे, फौज की पेमेंट पे, इवन आपको उस टाइम पे जब आप कोर्स कर रहे होंगे कुछ पार्ट में आपको सैलरी भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा। आपको खेलने का शौक है, कोई खिलाड़ी है क्रिकेट का, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, दुनिया भर के, सिविल में आपको लगता है और है, पॉलिटिक्स बहुत है सिविल में, इतना आसान नहीं है। आप इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें, उसके थ्रू आप सर्विसेज के थ्रू यू कैन रिप्रेजेंट योर कंट्री नॉट ओनली इन एशिया बल्कि ओलंपिक तक में। नीरज चोपड़ा आपने सबने सुना होगा, उस दिन आपने भी बताया था, ओलंपिक खेल चुका है, मेडल जीत चुका है और वो फौज में है, इज इन इंडियन आर्मी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं खुद, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरी भी फैमिली की जो स्टेटस था, या आप लगा दीजिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ने में मैं अच्छा था, मैंने अपनी स्कूलिंग में हमेशा अपने क्लास में टॉप किया। मैं इसलिए इन बच्चों को बता रहा हूँ कि मुसीबतें या तकलीफ़ें कुछ लोगों के हिस्से में आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक आदमी सिल्वर और गोल्ड स्पून लेके पैदा नहीं होता, बट अपनी मुसीबतों को, अपनी तकलीफ़ों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है, बल्कि उनको अपनी मजबूती बनाना है, उनको अपना हथियार बनाना है। बन सकता है, हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरा ही नहीं है, मेरे बारे में तो बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, तो हो सकता है। तो ये बच्चे जो आज यहाँ सामने बैठे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं क्लास 9th में था, मैंने जॉब्स स्टार्ट करी, छोटी छोटी जॉब। जब मैं 10th में आया तो मैंने एक कॉमिक्स की शॉप खोली। उस टाइम पे कॉमिक्स का बड़ा क्रेज़ था, आपने सुना होगा चाचा चौधरी, फैंटम, बिल्लू, पिंकी। आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। ये बड़ा क्रेज़ था उस टाइम पे, और पढ़ने का शौक था, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ काम करना चाहता था कि जिसमें मेरा अपना खर्चा भी चल जाए पढ़ाई वढ़ाई का, और साथ साथ मेरा शौक भी पूरा हो जाए पढ़ने का। तो कॉमिक्स की शॉप खोलने का मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगा, और मैंने 1986 में कामली रोड पे देहरादून में एक कॉमिक की शॉप खोली। 25 पैसे 50 पैसे उस टाइम पे किराया हुआ करता था कॉमिक्स का, और क्रिकेट भी खेला और पढ़ाई भी करी। 1988 में मैं फर्स्ट टाइम एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ, मतलब रिटन टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया। उस टाइम पे कोर्स था 88 कोर्स के लिए, जो अभी 152nd कोर्स देख रहे होंगे आप चल रहा है, उस टाइम पे 88 कोर्स था। मैं स्क्रीन आउट हो गया फर्स्ट में। सेकंड टाइम फिर सेलेक्ट हुआ। उस टाइम पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 12th नहीं था, उस टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th 11 था जब मैंने ट्राई किया था। सेकंड टाइम में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, बट निराश था, हताश था, क्योंकि मुझे जॉब की इमीडिएट जरूरत थी, जिसकी मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि 12th के बाद मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। कॉमिक्स की शौक कब तक चलाता, या और कुछ छोटी मोटी जॉब कब तक करता। पढ़ने की, आगे पढ़ने की कैलिबर था, लेकिन सपोर्ट नहीं था। तो फिर मैंने इंडियन नेवी का एक एंट्री थी, उसको मैंने क्वालिफाई किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, और 1990 मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करती है जो आपको इंडिपेंडेंट बना देती है बहुत छोटी सी एज में। 17-18 साल का था जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की। आज आप 16-17 साल की एज की है, 15 साल की एज के हैं, और कोशिश कर रहे हैं। अगर 12th के बाद आपका कहीं सिलेक्शन हो, उसके लिए आप यहाँ पे हैं, तो बिलीव मी,
आपको बहुत अर्ली एज में स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपकी लाइफ में, जो आपको शायद बाहर नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। तो आपका राइट डायरेक्शन है जो आपने सुना मैम, आपके बच्चों में किसी भी, अगर आपको बच्चों को लगता है चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, आजकल गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है 12th के बाद, आप उनको हमारे यहाँ भेज सकते हैं। हम उनको गाइड करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, और जो भी रिक्वायर्ड कंपटीशन है, जिस भी तरह से उनकी प्रिपरेशन है, जिसमें रिटर्न टेस्ट है, इंटरव्यूज हैं, वो हम उनको प्रिपेयर कराएंगे। और इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, विल नॉट टेक इवन ए सिंगल रुपीज फ्रॉम यू। ये आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, आना आपको पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इतनी दूर जाना, उतना आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मंगई साहब, जो फर्स्ट आप मुझसे मिले थे, इसी संदर्भ में मिले थे, तो मैं आज इस मन से ये ऐलान करता हूँ कि मैं आपके इस स्कूल को, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनको गोद ले रहा हूँ। क्योंकि जब मैं उस दिन आप लोगों के स्कूल गया तो मुझे आप लोगों में अपना बचपना नजर आया। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसे स्ट्रगल कर रहा था। आप लोगों के पास तो इतना अच्छा सोसाइटी है, इतना अच्छा एक स्कूल है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास शायद नहीं था उस टाइम पे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर मैं, मेरी संस्था किसी भी तरह के आपके काम आ सके, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझे लगेगा कि मैंने फिर से कुछ एक अच्छा काम किया, जो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि करता रहूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उसमें खर्चा आएगा, आता ही है, बट वो आपसे नहीं होगा। वो आप लोगों ने जो आपने फीस दी है, आप लोगों ने जो फीस दी है, जो एकेडमी के अन्य बच्चों ने फीस दी है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है इन बच्चों के लिए, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है बच्चों के लिए, इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्लियर? और अधिक ज्यादा ना बोलते हुए, आपके स्कूल को आज मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो आप बाद में डिसाइड करना कैसे होगा, वो जो हम कोचिंग की बात है, वो सब डिफरेंट थिंग। मैं आपके स्कूल गया उस दिन, मैम सर ने प्रेजेंटेशन दी अपनी। उस टाइम पे सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था, आज की डेट में वो आउटडेटेड हो चुके हैं। तो मैं इन सब के सामने बच्चों के ब्याह पे आपको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, एक बार इधर आइए, आइए आइए आइए। सर, आपने इंट्रोड्यूस किया था मुझे, मैं आपके स्कूल को एक डिजिटल बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये डिजिटल बोर्ड एक तरह से जादू का बक्सा है। आपने आई डोंट थिंक सो अभी इसको एक्सपीरियंस किया नहीं किया, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इस पे आप सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, एज ए बोर्ड इसको यूज भी कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की तमाम चीज़ें आप इस एक डिजिटल बोर्ड में कर सकते हैं। ये आप अपने हॉल में लगा लीजिए। अब आपको कोई लाइट वाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल सी एक चीज आपको आपके स्कूल में पहुंच जाएगी। और इन बच्चों को जब भी आप उसको कुछ भी देखें तो याद करें कि एक कोई है देहरादून में जो आपके साथ, इनकी तरह आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। मैं अब पहले जो हमारे आज गेस्ट हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कुछ सवाल जवाब हो तो अगर किसी का हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा कैंपस टूर है, आप कैंपस देखें। देखिए, ज्वाइन करें ना करें, ट्राई करें ना करें, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको मालूम होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऑप्शंस मालूम होने चाहिए कि 12th के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। हो सकता है जनरली इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में सब जानते हैं, नीट देना है, जेई देना है, सब जानते हैं, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो शायद नहीं जानते, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन जानना जरूरी है।
ज्वाइन करना ना करना बात की बात है, बट यू शुड नो। हो सकता है कब कौन सी ऐसी चीज़ कहीं भी किसी की जिंदगी को चेंज कर दे, नोबडी नोस। तो एक थोड़ा सा कैंपस विजिट करो, उसके बाद आप लोगों के लिए लंच है हमारे कैडेट मैच में। पहले हमारे गेस्ट लंच करेंगे, राइट? उसके बाद आप लोग लंच करेंगे, और जब ये लोग चले जाएंगे 10 मिनट में आपसे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज का ये शुभ दिन, मुझे लगता है आज का बड़ा शुभ दिन है, अच्छा दिन है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है जो हम अपनी ज़िंदगी में हमारे काम आएगी, और ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी के ऐसे हमें आगे बढ़ना है। कोर्स 1 के अभी आपने देखे कैडेट्स, वो जो लड़का दीपक देव है 2 बार उसने एनडी क्वालिफाई किया, और उसके साथ साथ वो 95+ परसेंटेज भी 12th में लेके आया। आप ही का पहले बैच का लड़का है वो, और भी कई सारे ऐसे। तो यू कैन आल्सो डू इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? जो लड़की, ये हमारे जो गेस्ट बैठे हैं, बच्चियां, कोई किसी का कोई सवाल? कोई लड़का, कोई ऐसा है जो 12th में हो? अभी 12th में कितने बच्चे हैं? तुम हैं, इधर आओ, कम। तो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? Good afternoon everyone. My name is Anup Rawat and I'm studying in grade 12 and I'm from Uttarkashi, and after 12th I want to join NDA. ये एनडीए मेरे कहने से बोल रहे हैं, आप पहले से सोच रखा था? Sir, I have a dream to join Indian Air Force. That's fantastic, very nice. तो मैंने जैसे कि अभी बोला है कि आप प्लान करो, आपका स्कूल प्लान करे मैम, किस तरह से हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं, और फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं, और आप आ सकते हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली हम आपके साथ मिलकर कोशिश जरूर करेंगे। उत्तरकाशी से हो? आपने ये स्कूल कब ज्वाइन किया था? In grade 11, आपके मदर फादर they are farmers. किसान है? वेरी नाइस। कोई और? थैंक यू बेटा। एनीबॉडी एल्स? लड़कियां भी जा सकती हैं फौज में? बताओ, इंट्रोडक्शन दो अपना। My name is Devraj Rana and I am from Uttarkashi. I am in grade 11 and I want to join Indian Army. आपको भी आर्मी ज्वाइन करना है? आपके फादर क्या करते हैं? So my final farmer. किसान है? वेरी गुड। आओ आप। My name is Joel, my name is Dinesh, and I am from Binagar, and my father also is a farmer. And after that, I want to also join ND, and I want to become a Marcos commander. Thank you. वेरी नाइस, वी आर विद यू। So she is one of our neighbors. Oh, In 10th standard. how much you got? I got 92% in grade 10. Good afternoon to one and all. And firstly, I would like to thank Doon Defence Academy and Sir to BYDS. My name is Ishita Mundir, and right now I am in grade 11. I want to join NDA, and my mother is a housewife, and my father holds a government job. That's all, and thank you once again. वेल डन। 90% साइंस में, क्या बात है। Her father is a driver, roadways. रोडवेज में ड्राइवर है बस में। तो इसीलिए मेरा मकसद था आप लोगों से मिलाने के लिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और जो कमियां हैं, कमियां नहीं है बोल सकते, जो हमारी किस्मत है या जो भी लगा लो, वो हमारे सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती अगर ठान लो। कोई नहीं रोक सकता हमें अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अगर हमने अपने मन में मान लिया तो। इसलिए आपको आज मिलवा रहा था मैं इनसे। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? ओके मैम, आप में से कुछ कहना चाहेगा? Okay, good afternoon to one and all. हमारे बच्चों को तो मैंने विश किया है, आप सबको गुड आफ्टरनून। एंड आई डोंट नो हाउ टू थैंक, आई थिंक हमारे बच्चों ने अभी थैंक यू किया। सो आई सबसे पहले मैं अभिषेक सर को थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ कि सर हैं जो हमें इंट्रोड्यूस कराएं डून डिफेंस अकेडमी। सो थैंक यू सो मच सर।
एंड वी रियली वो मतलब जो आपने ये गिफ्ट दिया है दैट डेफिनेटली विल बी यूज्ड जिस पर्पज से आप चाहते हैं उस पर्पज से यूज होगा. एंड वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम आवर साइड. एंड चिल्ड्रन थैंक यू. जो सर ने कहा कि आपने जो फीस दिया वो कंट्रीब्यूशन इनको जा रहा है, तो इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी आई सपोज. सो आप लोग ऑलरेडी जो हम 50 साल की उम्र में आके जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आज शायद आप 15-16 साल में आप वही चीज़ कर रहे हो. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आज रात को जो आपको अच्छी नींद आएगी, बहुत दिनों से आप थके होंगे, देख रहा हूँ मैं रूटीन आपका ऐसा है, बट जो अच्छा काम करने से जो सुकून मिलता है, एक अच्छी नींद आती है और अपने आप में ऐसा अपने आप में रिचार्ज हो जाते हैं कुछ और अच्छा करने के लिए, उस फीलिंग का कोई मोल नहीं है. वो अल्टीमेट फीलिंग है, वो आप अपने अंदर ऐसे बना के रखो और डिफेंस का पार्ट बनकर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी सिक्योरिटी है या ड्यूटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो. यू कैन डू इट, इसमें कोई डाउट नहीं. थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.